मुस्लिमों को इतना कन्विंस कर पाते तो हम उनसे वोट लेकर और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बना लेते। शुक्र है महिलाएं मुस्लिम है तो इसलिए ये इतना सम्मान दिखा भी रहे हैं। अगर महिलाएं हिंदू होती और 8,500 रुपए लेने पहुंच जाती, जो कहीं यदा कदा कहीं है भी, तो मुझे लगता है ये उनको अभी तक गालियां देना शुरू कर देते। अब आगे आता हूं, इनको हर चीज में एजेंडा नजर आता है। करोगे भाई मेरे? आप इनको रोकिए ना, ये बेचैनी क्यों है? कीर्ति जी, मैंने कहा जब आप लोग इस तरह से बीच में बोलते, एक मिनट रुकिए, मैंने एक मिनट रुकिए, मैंने कहा जब आप लोग इस तरह से बीच में बोलते हैं ना, तो फिर मुझे बार बार याद आता है चोर मचाए शोर फिल्म का। प्लीज शांति से सुनिए, शांति से सुनिए, सबकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। मैंने पहले ही कहा आपके पास तर्क है तो तर्क दीजिए, नहीं तो झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाकर और डिबेट में शोर मचाकर अपना चोरी छुपाइए मत। पहले आप लोगों को झूठ बोलेंगे, लोगों को बरगलाएंगे और डिबेट में आके शोर मचाएंगे। अगर तर्क है तो तर्क से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, मौका दूंगा। झूठ बोलना है तो आप कहीं और जाइए। चोर मचाए शोर मेरी फिल्म में मत बनाइए, मेरे इस प्रोग्राम में चोर मचाए शोर मत बनिए। लोगों को मत बताइए कि आप शोर क्यों मचा रहे। प्लीज डिबेट करिए, तर्क से आपको पूरा समय दूंगा। तर्क रखिए, आपने तर्क। कीर्ति निधि जी बोलते रहिए, कोई फायदा नहीं आपसे चिल्लाने का, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। आप चिल्ला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप लोग की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। आऊंगा अजय वर्मा जी, तर्क तैयार रखिए, तर्क से आऊंगा, तर्क दीजिएगा। बोलिए शिवम त्यागी। थैंक यू। दूसरा, जितनी भी वीडियोस अभी तक आई है सारों का सत्यापन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन या कोर्ट में जब ये विषय जाएगा तो क्या इस बात का सत्यापन नहीं होगा कि वो कार्यकर्ता कांग्रेस के ही है, या फिर वो वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान की ही है, या फिर वो किस शहर की है, किस जगह की है, कार्यकर्ता कौन है? मतलब हमने कार्यकर्ता भी फर्जी बना दिए, हमने वीडियो भी फर्जी बना दिया, हमने पब्लिक भी फर्जी भेज दी, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में चुनाव आयोग है, इस देश में इलेक्शन कमीशन के अलावा कोर्ट है, इस देश में राष्ट्रपति है। जब ये पूरा डेटा इकट्ठा होकर सबके पास जाएगा तो उसके बाद एक एक चीज का सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वीडियो जो प्रथम दृष्टया है वो कोई एक सिटी से होती तो आप प्रोपेगेंडा कह सकते थे, वो कोई एक जगह से होती, कोई एक ही कार्यकर्ता होता तो आप प्रोपेगेंडा कहते। पूरे देश से इस तरह की वीडियो के 8,500 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, आ रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता। साफ साफ मामला कैश फॉर वोट का है और कोर्ट और राष्ट्रपति इस बात पर और चुनाव आयोग तय कर देंगे। ओके अजय वर्मा जी, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और मुस्लिम महिलाएं, क्या आपको लगता है कि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया वो अचानक से जो है बीजेपी के कहने पर जो है आपके कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई? देखिए, एक वीडियो भी है और एक अखबार की न्यूज है। हिंदू युवक धीरेन्द्र राघव, ये मैं फोटो दिखा रहा हूं, अगर बड़ा कर सके तो मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तो लोग ढूंढ लेंगे। आगरा के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है हम लोगों ने और इसको अरेस्ट कराया पुलिस ने। मुस्लिम वेश धरकर सुनिए अजय वर्मा जी, फिर सुनिए। अब आप फिर आप बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति धोखाधड़ी करते पकड़ा गया है तो बीजेपी हजारों महिलाओं को धोखाधड़ी करने नहीं ले जाएगी। सुन लो भैया, तेज मत बोलो, तेज बोलने से मुझे लगता है कि फिर आप मुद्दा से भटका रहे हैं। नहीं, मुद्दे से आप भटक रहे हैं, आपके पास तर्क ही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, जब वो मुझे मालूम है, वो व्यक्ति पकड़ा गया है, यूपी पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन एक व्यक्ति था वो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सारी की सारी महिलाएं ये जो नाटक मंडली से बीजेपी उठा लाई और उनके हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी पहुंच गया? गजब है यार झूठ बोलने की भी। मैं बताना चाहता हूं, बोलिए। भाजपा आईटी सेल का एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडा है, इसके पीछे इसका षड्यंत्र मिलेगा। हमने पुलिस में शिकायत करने जा रहे हैं। इन महिलाओं के पीछे कौन सा भाजपा का सेल सक्रिय है? इनका वो जो अभी अमित मालवीय पकड़ा जा रहा है वो सक्रिय है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपके पास फिर तर्क नहीं है, माफी चाहता हूं। आप लोग फिर जो है आपके पास फिर तर्क नहीं है। आप ये जो अजय वर्मा कह रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए। अजय वर्मा ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो महिलाएं हैं ये बीजेपी ने नाटक मंडली से उठा ली और इनके हाथ में, मैं आऊंगा चांदी जी, बीजेपी ने नाटक मंडली से उठाई और इनको सबको ट्रेंड किया होगा। बीजेपी ने जो है एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, बीजेपी ने रात भर इनको एक्टिंग की ट्रेनिंग दी, इनके लिए बुरके खरीदे और उसके बाद इनको लाइन लगाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में भेज दिया। अगर आपको ये तर्क समझ में आ रहा है तो फिर आप समझिए, नहीं तो आप ये भी समझिए कि इस डिबेट में सच जब सामने आ रहा है तो किस किस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं, ये आप तय करेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।
तो चलिए कांग्रेस के खटाखट गारंटी कार्ड पर हम बात कर रहे हैं। चुनाव खत्म, गारंटी कार्ड हजम, और क्या ये गारंटी चाइनीज गारंटी थी जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जो राहुल गांधी ने कांग्रेस ने दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय देश भर में पहुंच रहे हैं महिलाएं, और वो गारंटी कार्ड लेकर अपने पैसे मांग रहे हैं। इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो है मेहमान तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं जुड़ रहा हूं। मेरे साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट अमेरिका में जो है काफी लंबे समय से काम कर रहे मेरे साथ अरुण मुंद्रा जी जुड़ चुके हैं। अरुण मुंद्रा जी मैनेजमेंट मुंद्रा जी, ये उनका अरुण मुंद्रा जी से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो गारंटी दी जा रही है कांग्रेस की, ये गारंटी लागू करने के लायक है ही नहीं। ये अगर लागू की गई तो इससे देश वेनेजुएला जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। अरुण मुंद्रा जी, आपको क्यों लगता है कि ये जो गारंटी दी गई थी, हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप क्यों लगता है कि ये गारंटी जो है कांग्रेस लागू ही नहीं कर पाती? बिल्कुल। नमस्ते अशोक श्रीवास्तव जी, थैंक्स डीडी टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी, एंड नमस्ते ऑल डीडी व्यूअर्स। तो हम तथ्य की बात कर रहे हैं। अगर पहली क्रिटिकल चीज कहूं, अगर ऐसा ही पॉसिबल होता तो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, जो कि इनडायरेक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी चला रहे थे, उस समय ये क्यों नहीं किया गया? और अगर हम तथ्यों की बात करें तो आज हम रेवेन्यू देखें कि जो भारत सरकार का मेन रेवेन्यू कलेक्शन है वो होता है जीएसटी से, जो कि है ईयरली 16.85 लाख करोड़, यानी कि अराउंड 17 लाख करोड़ जीएसटी से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। अगर 25 करोड़ महिलाओं को भी राहुल गांधी जी के हिसाब से अगर 1-1 लाख रुपया साल का दिया जाता है तो 25 लाख करोड़ साल का आएगा कहां से? और अगर आज गवर्नमेंट की बोरोइंग देखें तो गवर्नमेंट की बोरोइंग है 14 लाख करोड़ रुपए। अगर 14 लाख करोड़ रुपए आज की डेट में गवर्नमेंट की बोरोइंग है तो उससे 1.5 टाइम्स और अगर बोरोइंग बढ़ जाती है, 25 लाख करोड़ रुपए हो जाती है, तो 2.5 गुना बोरोइंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए बिजनेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्लस आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट को 25 लाख रुपए करोड़ कहीं से लाना है खाते में डालने के लिए, खटाखट डालने के लिए, तो अगर ये खटाखट के लिए गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं वो इनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। और अगर एक्सपोर्ट बिजनेसेस आपके इनकम्पिटिटिव हो गए तो न केवल वो पर्टिकुलर बिजनेस, उनके एम्प्लॉयज और वो मार्केट इफेक्ट होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और जिससे कि अगेन आपकी जो करेंसी सप्लाई एंड डिमांड है वो सिचुएशन में इश्यू आएगा। बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, सुनिए अरुण जी, बहुत संक्षेप में। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये स्कीम लागू होते ही भारत से गरीबी जो है एकदम चुटकी बजाती भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता इससे गरीबी दूर होगी? इससे गरीबी दूर होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 2012 में खुद मनमोहन सिंह जी, जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। उस समय खाली 0.6 लाख करोड़ रुपए देने की बात थी, और मनमोहन सिंह जी ने क्लियर कहा था, जो कि आप अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि रुपए पेड़ पे नहीं लगते हैं, 0.6 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए जा सकते। तो अगर 0.6 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए जा सकते, सालाना 25 लाख करोड़ कैसे दिए जा सकते हैं, और 5 साल के 125 लाख करोड़ कैसे दिए जा सकते हैं? और राहुल गांधी जी ने जो कहा कि अगर मीडिया क्वेश्चन करेगी तो मैं इसको डबल कर दूंगा, तो 250 लाख करोड़ वो कहां से लाएंगे? क्या राहुल गांधी स्विस बैंक या कहीं और से उनका जो पर्सनल
कहीं रखा है। चलिए वहां से लाएंगे? वो इशू मैं छोड़ देता हूं अरुण मुंद्रा जी, लेकिन आपका कहना कि ये गरीबी दूर करने वाला नहीं बल्कि भारत की गरीबी और बढ़ाने वाला, भारत को आर्थिक रूप से कंगाल करने वाली स्कीम थी। ये अरुण मुंद्रा मैनेजमेंट कंसल्टेंट है अमेरिका में, वो कह रहे थे ह्यूस्टन में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण मुंद्रा जी। जल्दी से चांदनी जी आपका टेक इस पर पूरी डिबेट जो चली उसको लेकर के, जो तर्क जो दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि, मैं फिर कह रहा हूं बार बार यही बात हो रही है कि इस तरह से वादे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, और कीर्ति निधि पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर इस तरह से वादे करने के बाद हर पार्टी इस तरह के वादे करती है लेकिन वादे पूरे नहीं होते। जी देखिए, पहली बात तो जो सर ने अभी जो कहा, मैंने पहले से बहुत ये सवाल पूछती आई हूँ कि ब्लूप्रिंट कहाँ है कि आप 1 लाख रुपए दोगे साल का, आपके 30 लाख करोड़ आप साल के कहाँ से निकालोगे, इसका एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए। आप कैसे इकोनॉमिकली इसको फैसिलिटेट करोगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं था कांग्रेस के पास, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे वरिष्ठ लीडर्स हैं अजय वर्मा जी और कीर्ति जी, जो कि दोनों एलाइज हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डिस्कस करके आना चाहिए, क्योंकि एक इनका कांग्रेस का एलाय है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ जीतने पे हम देंगे, और ऊपर अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि जहां पे जीते हमने वहां पे ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। तो मैं कह रही हूँ 10 ऐसी महिलाओं के नाम बता दीजिए जिनको एक्चुअली ये पैसे मिले हैं। अभी आपके ही शो में इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला है कि हमने ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। और ये जो बातें हो रही है कि मतलब सारे प्रॉमिस करते हैं, सब लोग करते हैं, उन्होंने शायद स्टेट के कंटेक्स्ट में कहा कि राज्य सरकार है इनकी जो है, हाँ, आप दीजिए, दिखाइए कहाँ किसको मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने तो सिर्फ वही वीडियोस देखे हैं ना जहाँ पे महिलाएं जहाँ जाके मांग रही है और उनको कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई भी वीडियो होती जहाँ पे, या ऐसी कोई भी परिस्थिति होती जहाँ पे महिलाओं को मिला है, तो ऐसी भी वीडियोस बाहर आती, क्योंकि कांग्रेस पीछे नहीं हटती इस चीज को काउंटर करने के लिए। तीसरी एक चीज है कि बीजेपी ने भी 2014, 2019, 2024 अपने संकल्प पत्र निकाले हैं और अपनी 90% प्रॉमिसेस उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी करी है जो उन्होंने संकल्प पत्र में दिया है, लेकिन आज तक अभी रोजगार को लेकर वो कहते हैं कहां पूरा हुआ। 21 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई है पिछले 10 साल में। मैं डेटा के साथ कहती हूँ एग्जैक्टली, वो हम बात नहीं कर रहे हैं इसलिए। और एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी कांग्रेस को, थोड़ा सा अनरिलेटेड है इससे, लेकिन इलेक्शन से ही रिलेटेड है। केएल शर्मा जो कि अमेठी से जीते थे, जो 18th लोकसभा था ये, राइट, उन्होंने अपने पर्ची में, अपने एफिडेविट में 17th लोकसभा करके वो भर के दिया है, और वो रॉन्ग है आज तक भी। आप ईसी के वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लीजिए। आप पहले उन सारी चीजों पे ध्यान दें कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है, क्या किया जाता है। ठीक है, जल्दी से विवरण, जल्दी से आपका 30 सेकंड आखिरी आपका। मैं सिर्फ लीगल मुद्दों पे फोकस करूंगा, और लीगल मुद्दा ये है कि इन 99 लोगों के ऊपर तलवार लटक चुकी है। और जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कहा, मुझे तो लगता है उनका नंबर भी आने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव की वीडियोस आ गई हैं जिसमें वो खटाखट की बातें कर रहे। तो जल्दी आपसे, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने ऐसे पर्चे नहीं बांटे थे, भाषण दिया होगा तो अलग बात है। भाषण देने में मैं फिर कह रहा हूँ ये चुनाव में भाषण देना, लेकिन महिलाओं को जाकर ये पर्चा बांटना, दस्तखत करना, मुझे लगता है दोनों में फर्क है। लेकिन अगेन अजय वर्मा जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्या आपने राज्यों में महिलाओं को, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां 1-1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे? कैसी योजना बनाई है कांग्रेस ने? नहीं, जो हमने अपनी घोषणा पत्र में विधानसभा के में किया था, अभी चांदनी जी कह रही थी हमने स्टेट के बारे में कहा था, विधानसभाओं में जो हमने कहा था हम विधानसभाओं के लिए कह रहे हैं, वहां के लिए क्या। अच्छा, दूसरा, बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं एक ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, और मुझे नंबर दीजिए। भाजपा के जो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मुखौटे चेहरे और सेल कंपनी के रूप में, ये वीडियो मैं मोदी जी का भेज रहा हूं, इन्हें भेज देना कि इस पर भी मुकदमा दर्ज कराएं और सदस्यता रद्द कराएं। सर अजय जी, आपको किसने रोका है? आपके पास तो दुनिया के धुरंधर वकील हैं, आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील, सुनिए अजय वर्मा जी, आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील हैं। एक पत्रकार के भाई के ऊपर जब रेप का चार्ज लगता है, आप दिल्ली से 5-5 वकीलों को भेज देते हैं उस पत्रकार के रेप के आरोप में भाई को बचाने के लिए। तो फिर मुझे लगता है आपको जो है वकील भेजने चाहिए, बीजेपी के वादा खिलाफी के खिलाफ आप भेजिए, ये आपको करना चाहिए। चलिए शिवम जी 30 सेकंड में आपका आखिरी जवाब।
बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दे आर ऑल मिसिंग द पॉइंट। एजेंडा इतना सा है कि इस देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिसेस करती, राजनीतिक जीवन में ये संभव ही नहीं है कि कोई एक दो प्रॉमिस कम हो या ना छूटे, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो विषय है नहीं। लेकिन जब आप एक पॉन्जी स्कीम की तरह लोगों को फॉर्म देकर, फॉर्म भरवाकर, उस पर चिट लगाकर, उस पर से कूपन हटाकर 8,500 रुपए की गारंटी और 1 लाख की गारंटी एक पर्टिकुलर तारीख के लिए कर देते हैं, तो ये सीधा का सीधा धोखा है। जैसे इंश्योरेंस को फर्जी गारंटी देकर बेचा जाता है, वो फ्रॉड होता है। जैसे स्कीम को फ्रॉड बताकर बेचा जाता है, गलत टर्म एंड कंडीशन बताए जाते हैं, इसी तरीके से चुनाव में अपने नेता को गलत ओके, चलिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर देखिए, ये मामला जो है अगर पॉन्जी स्कीम की तरह से कांग्रेस ने बेचा था तो मुझे लगता है बहुत खतरनाक ट्रेंड है, और ऐसी जो वीडियोस हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये वादा खिलाफी जो है इस तरह से बरगलाए तो जरूर गया है। अब इसको लेकर कानूनी रूप से लड़ाई आगे कहां जाती है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा, ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। ये मीडिया वाले कहेंगे, जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा, ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। तो हमारा दूसरा काम, हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी, और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। और आइए सुनते हैं कि 12 सितंबर साल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहां से आता है? पैसा
पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज्यादा बढ़ जाता। कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। और आइए सुनते हैं कि 12 सितंबर साल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहां से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज्यादा बढ़ जाता।